किसी ने हमारे बैग्स पैक कर दिए हैं। और दीदी, हम तीनों के नाम के मुंबई की ट्रेन के टिकट भी रखे हुए हैं। इसका मतलब हमारा इस घर से पैकअप। दीदी, आपके बैग में आपके कपड़े। तुम्हारे झूठ का किला ढहने का वक्त आ गया। झूठ का नकाब चेहरे से उतर जाए उससे पहले ही मैंने घर छोड़ने का मौका दिया है तुम्हें। ओ, उर्वशी को खुल्लम खुल्ला चैलेंज करने वाला कौन हो सकता है? हमारे कमरे में मिट्टी लगे पैरों के निशान। इसका मतलब कोई हमारे कमरे में खिड़की के रास्ते आया है। दीदी, लेकिन आपको धमकी देने की कौन हिम्मत कर सकता है? वो जो भी हो, मैं ऐसी गीदड़ भक्तियों से डरने वाली नहीं, और ना ही तुम दोनों को डरने की जरूरत है। उर्वशी, मैं कह रही थी कि उर्वशी, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये कुछ नहीं। आई दिखाओ मुझे। आई कुछ नहीं है। मैंने कहा ना मुझे दिखाओ। आई तुम तीनों के नाम के मुंबई ट्रेन के टिकट्स? क्या है ये सब? जवाब दो उर्वशी, अपना सामान इस तरह पैक करने का मतलब क्या है? आई बहुत सोचने के बाद हम इस नतीजे में पहुंचे कि अपने बच्चे के हक को लेकर मैं इस परिवार में दरार नहीं पड़ने दूंगी। इसलिए हम तीनों ये घर छोड़कर जा रहे हैं। हमेशा के लिए मुंबई जा रहे हैं हम। अगर हमसे कोई गलती हो गई होगी तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। कैसी बातें कर रही हो उर्वशी? कोई बहू अपना ससुराल छोड़कर इस तरह जाती है? आई, ये घर छोड़कर जाने का मन तो हमारा भी नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ से जाने में ही सबकी भलाई है। आप प्लीज हमें मत रोकिए। मैं अपने इस परिवार के बिखरने की वजह नहीं बनना चाहती। हमें जाने दीजिए। आई भी कहती हो, और आई को बिना बताए घर छोड़कर जा रही थी। उर्वशी, तुम्हारे इस परिवार पर बहुत एहसान है। तुमने हम सबकी खुशी के लिए जो कुछ भी किया वो कोई भी नहीं करता। तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी।
और हमें इस परिवार को जोड़ने वाला चाहिए, तोड़ने वाला नहीं। खबरदार जो तुमने दोबारा इस घर से जाने की बात की तो, समझी? मेरी प्यारी यार, ये घर छोड़कर मैं नहीं, तुम्हारा पूरा खानदान जाएगा। ये रहा आपका ब्रेकफास्ट। ये सब उर्वशी बेटा, मैंने तुम्हारे लिए केसर का दूध, स्मिता ने सूखी मेथी, राधा ने आंवले का मुरब्बा और पम्मी ने पूछ पूछ कर ये पालक का सूप बनाया है। कहते हैं इन दिनों जच्चा को जितना अच्छा और पौष्टिक खाना मिलेगा ना, बच्चा उतना ही तंदुरुस्त होगा। अब जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक तुम्हें आई की पसंद से ही चलना होगा। मुझे किसी और की पसंद से जीने की आदत नहीं है। लगता है जल्दी ही इस प्रेगनेंसी के नाटक को उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। संदीप, ये पम्मी को क्या हुआ? नाश्ता किए बगैर ही चली गई? आप लोग नाश्ता कीजिए, आई मैं देख के आता हूँ कि क्या बात है। ये पम्मी का गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है क्या? आजी, वो पम्मी भाभी गुस्सा तो है ना, मगर संदीप भैया से। किस बात पे नाराज है संदीप से? अरे कुछ नहीं, वो संदीप भैया से कह रही थी कि जब तक वो श्लोक के साथ ऑफिस जाना शुरू नहीं कर देते ना, तब तक वो कुछ नहीं खाएगी। मैं अभी आती हूँ। पम्मी भाभी के पास जा रहे? मैं भी चलता। मम्मी, हर बात पे जिद पकड़ना कोई ठीक बात नहीं है। चलो चलो चल के नाश्ता करो। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं कि मेरा रंगों की दुनिया से वास्ता है, पैसे की दुनिया से नहीं। तो फिर मैं ऑफिस जाऊं या ना जाऊं, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आपको किसने कहा कि आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आप नहीं जानते संदीप भैया, आपके ऑफिस ज्वाइन करने से श्लोक को कितना सहारा मिलेगा। हाँ दादा, स्वप्निल दादा के जाने के बाद काफी अकेला हो गया हूँ बिजनेस में। आप रहेंगे तो हिम्मत दुगनी हो जाएगी। लेकिन श्लोक, लेकिन कुछ नहीं। अगर मैं पम्मी की जगह होती तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करती। वैसे भी प्रिंसेस को एक ना एक दिन अपने ससुराल जाना है, तो फिर ये सारा बिजनेस सनी और बॉबी को ही तो संभालना है ना?
आप बस ऑफिस जाने के लिए हाँ कह दीजिए। ओके, अगर मेरे ऑफिस जाने से आप सब लोगों को खुशी मिलती है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। मम्मी, अपनी इस छोटी बहन को अभी भी माफ नहीं करोगी? ये देख, इन चप्पलों पे तो मिट्टी लगी हुई है। इन चप्पलों पे तो बाहर की वैसी ही मिट्टी लगी है जिसके निशान दीदी के रूम में नजर आए थे। हाँ चिंकी, लेकिन ये तो उर्वशी दीदी के चप्पल है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। मुझे तो लगता है अब हमें मुंबई की ट्रेन पकड़कर यहाँ से निकल लेना चाहिए। तू अपना मुंह बंद कर चिंकी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मेरे ही सैंडल्स पहनकर मेरे ही कमरे में आने की हिम्मत कर कौन सकता है? दीदी, मुझे लगता है कि हमें शू रैक पे चप्पल रखना बंद करना पड़ेगा। अच्छा, तो चप्पलें शू रैक में नहीं तो क्या शोकेस में रखेंगे? तू ना मेरी बात मत काटा। तू शट अप। तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? कोई हमारे कमरे में आता है, हमारा सामान पैक करता है, बॉम्बे जाने की टिकट्स यहाँ रखता है और इस कमरे में आने के लिए मेरे ही सैंडल्स यूज करता है। कहीं ये सब करने वाला नेरूरकर खानदान का कोई सदस्य तो नहीं है? कौन हो सकता है? दीदी, मुझे एक आइडिया आया है। हम ना ये लिखी हुई धमकी दिखाकर सनी बॉबी से पता करवा लेते हैं कि इस परिवार में ये हैंडराइटिंग किसकी है। शाबाश, शाबाश जी। तुम पूरे परिवार को बताना चाहती हो ना कि हमें किसी ने ये धमकी दी है? जो बात हम तीनों के बीच है वो अगर पूरे परिवार के सामने आ जाएगा तो तुम्हें पता है हमारे साथ क्या होगा? उर्वशी, आज ही तुम्हें कुछ कहने देना चाहती है जो तुम आज शाम के फंक्शन में पहन कर आओगी। हाँ बेटी, मैंने अपने ज्वेलर से ये कुछ सेट मंगवाए हैं। तुम देखना, तुम्हें जो पसंद है रख लेना। मेरी तरफ से। अरे आई आजी, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। आप ना ये पम्मी भाभी और राधा को दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए सच्ची। माँ बनने की खुशखबर तुमने मुझे दी, तुम्हें इसमें से एक सेट तो रखना ही होगा। ये लो, तैयारी जो कर रही तुम्हें हो? पसंद हो देख ले, अब रख लेना। दीदी, लगता है कि थोड़े से बुरे वक्त के बाद फिर से हमारा अच्छा वक्त आ गया है। इन्हें कौन बताए? इतने से गोल्ड में मेरा क्या? मुझे तो पूरा गोल्ड माइन चाहिए।
हेलो। लगता है तुमने जाने का इरादा बदल दिया है। कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सदमे से रूबरू होने वाली हो। कौन हो तुम? मैं तुम्हारे साये की तरह तुम्हारे साथ हूं। अपने आप को बहुत शातिर समझती हो ना तुम? बहुत गुमान है तुम्हें अपनी चालाकियों पर। पता लगा सकती हो तो लगा लो। मेरी नजर हर पल तुम पर लगी है, सिर्फ तुम पर। देखो मेरी बात सुन। हेलो 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 हेलो। क्या हुआ दीदी, किसका फोन था? उसी का फोन था। वो आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि फोन किसने किया। किसे फोन कर रही हो दीदी? टेलीफोन एक्सचेंज फोन कर रही हूँ, ये पता लगाना कि फोन किसने किया था। हेलो जी जी, हमारे लैंडलाइन पर अभी इस वक्त एक फोन आया था। मुझे पता लगाना है कि ये फोन कहाँ से आया था और कहाँ का नंबर है ये। देखिए, हम वो नंबर आपको नहीं दे सकते। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं उर्वशी नेरुरकर बोल रही हूँ। उर्वशी नेरुरकर, रिटायर्ड जज शिवाजी नेरुरकर की बहू हूँ मैं। और इस शहर के फेमस बिजनेसमैन को तो जानते होंगे आप, श्लोक नेरुरकर। मैं उनकी भाभी बोल रही हूँ। क्या अब आप मुझे उस नंबर की डिटेल्स दे पाएंगे? 1 मिनट, नोट कीजिए। हाँ, 1 सेकेंड, नंबर लिखो। हाँ बोलिए। 9 7 3 2 4 6 4 3 1 9732 464312। दीदी ये तो आपका नंबर है। किसी ने मुझे धमकी देने के लिए मेरे ही सेल फोन से मेरे ही लैंडलाइन पे फोन किया। मेरा सेल फोन कहाँ है? दीदी यहाँ तो आपका फोन नहीं है। अरे याद करिए दीदी, आपने फोन कहाँ पर रखा था और आखिरी कॉल कब की थी उसमें से? सुबह से मैंने किसी को फोन नहीं किया। इसका मतलब मेरा सेल फोन सुबह से कहाँ जा सकता है? कहीं किसी ने मेरा सेल चोरी तो नहीं कर लिया? एक काम करो, आप लैंडलाइन से अपने फोन पर रिंग करो, बेल बजेगी और पता चल जाएगा कि आखिर आपका फोन है कहाँ। राइट। दीदी, आपके सेल रिंग होने की आवाज तो बाहर से आ रही है।